So we'll start with some important and good level questions. I don't say higher level questions because nothing is higher level if you have understood concept clearly. So good level questions. The first of which is a body is projected up a smooth inclined plane और इस प्लेन का लेंथ, तो सबसे पहले मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं n बोल देता हूँ। तो लेंथ mn आपको बताया गया है 20√2 मीटर है विथ वेलोसिटी u फ्रॉम द पॉइंट m, मतलब m पॉइंट पे वेलोसिटी u था, तो n तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी v हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, राइट। तो टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी v हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 है, ओके, एंड द टॉप इज कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ डायमीटर 40 मीटर। तो ये जो वेल दिखाया है 40 मीटर डायमीटर का है। इफ द बॉडी जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? तो क्या होगा कि हम m पॉइंट से बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब वी आर गिविंग सम फोर्स, मतलब वी आर एक्चुअली एक्सेलरेटिंग बॉडी टू गो अपवर्ड्स। और n पॉइंट पे आने के बाद जो वेलोसिटी होगा v, दैट इज सफिशिएंट इनफ टू फॉर दिस टू क्रॉस द वेल। इसका मतलब आपको हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है, तो यू हैव बीन गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब इफ इट इज सफिशिएंट इनफ टू क्रॉस द वेल, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल रेंज इज डायमीटर ऑफ वेल दैट इज 40 मीटर। कितना स्मार्टली क्वेश्चन पूछा है, दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन बिकॉज they are telling you that if you are initial velocity at point m is u, at n is v, और ये जो वेलोसिटी हमने दी है, इससे जो बॉडी का प्रोजेक्शन होगा उसका जो रेंज होगा दैट इज 40 मीटर। तो वी ऑलरेडी नो रेंज इज 40 मीटर, तो हमको क्या मिल सकता है? r की वैल्यू को पता है, r इज इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मतलब v स्क्वायर, क्योंकि हम बॉडी का प्रोजेक्शन जो है वो n पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, m से नहीं। साइन 2 थीटा बाय g इज इक्वल टू 40, ये हमको पता है। और थीटा 45 है, कैसे पता लगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक्सिस ड्रॉ करता हूँ ओवर हियर, तो आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो 45 होते हैं, मतलब 45 दे आर इक्वल, राइट। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45, दैट इज व्हाट यू शुड नो। सो थीटा इज 45 फ्रॉम डायग्राम। नहीं समझा तो मैं समझा देता हूँ। ये ऐसा है, ये पॉइंट है एन पॉइंट, ये एंगल है 45। अब जो बॉडी का प्रोजेक्शन होगा, बॉडी का प्रोजेक्शन इस पॉइंट से होगा, ऐसा जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल भी 45 होने वाला है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट इज v स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 अपॉन g की वैल्यू इफ आई टेक 10 बेसिकली इज इक्वल टू 40। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, क्योंकि साइन इन 2 इंटू 45 साइन 91 है और 400 आ गया आपके पास, v स्क्वायर 400 आ गया, तो आपको v मिल गया। तो आपको v मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आंसर आ गया सी, करेक्ट, राइट। दैट इज रॉन्ग, राइट है कि रॉन्ग है वो आपको देखना है। ओके, तो v की वैल्यू तो मिल गई आपको 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्चुअली इन रियलिटी क्वेश्चन में करेक्शन है। क्वेश्चन में ये था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, तो u की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब m पॉइंट पे जो आप वेलोसिटी दोगे उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी आपको। तो क्वेश्चन में करेक्शन है, राइट। हमको मिल गया व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट n, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं मोशन बिटवीन पॉइंट u एंड v, फॉर मोशन बिटवीन m एंड n, m पे क्या है, u है, n पे क्या है, v है, तो लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
what I can write here is v square is equal to u square minus 2g sine of alpha. आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर भेज रहे हो तो माइनस जी साइन अल्फा, इसलिए मैंने स्पेशली हायर लेवल क्वेश्चन मतलब मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन लेते वक्त पहले ही ये सब कॉन्सेप्ट बताए थे कि एक प्लेन से अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो प्लस जी साइन अल्फा, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी साइन अल्फा होता है, ये पता होना चाहिए। तो मुझे u स्क्वायर मिलेगा v स्क्वायर प्लस 2g साइन 45, है ना, g की वैल्यू भी डाल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इनटू s। तो u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इज 400 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 s मतलब ये जो प्लेन का लेंथ है mn जो 20 रूट 2 है ऑलरेडी दिया हुआ, so that is already given to us 20 root 2. So u square equal to 400 plus 2 into 10 is 20, sin 45 is root 2 और ये आ गया आपका वापस से एक बार 20 root 2 cancel, 400 plus 400 is 800 which is 2 times of 400, तो u square is 2 times of 400, इसका मतलब u होता है 20 root 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन में स्लाइड करेक्शन था, मैं बता रहा हूं। ऐसा है कि हमने एक बॉडी को एक वेलोसिटी दिया u जो ग्राउंड पे m पॉइंट पे था, फिर वो बॉडी ऊपर गया इंक्लाइन प्लेन पे n पॉइंट पे आके उसका वेलोसिटी हो गया v। अब उसके बाद एक वेल है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी v हो गया n पॉइंट पे, इट विल जस्ट क्रॉस द वेल, मतलब जब वो प्रोजेक्ट हुआ था तो प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल वेलोसिटी था v था उस पॉइंट पे, इट वाज सफिशिएंट इनफ टू मेक इट क्रॉस द वेल, और वेल का जो डायमीटर है 40 है, तो मतलब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 40। तो मैं पहले रेंज की वैल्यू से, रेंज के इक्वेशन से मैंने पहले v फाइंड कर लिया, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट n, ये निकाल लिया। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था m और n, ये दो पॉइंट लेते हो तो m तो वेलोसिटी u है तो u फाइंड करना है हमको। तो बिटवीन m एंड n द मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इज माइनस जी साइन अल्फा, तो हमने लिखा u स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g साइन अल्फा इनटू s, तो हमको यहां से मिल गया u स्क्वायर, that is 800, that is 2 into 400, that is u is 20 root 2. So this is how you will be solving this question. Okay, interesting, easy to solve and it is a very good level question, तो ये आपको पता होना चाहिए। So it is actually a combination of 2D and 1D motion, तो दोनों के फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन a very good and interesting question it is। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, यू कैन सेड two particles, sorry for this, I am sorry for this, okay, just a minute, no, yes, anyways, so two particles are separated at horizontal distance x from each other, they are projected at the same time as shown in figure with different initial velocities, initial speeds। तो एक को हमने u by root 3 पे प्रोजेक्ट किया है at an angle 30 degree with the horizontal, दूसरे को हमने u पे प्रोजेक्ट किया है at an angle of 60 degree with the horizontal, the time after which the horizontal distance between the two particles becomes zero। मतलब क्या होगा, एक पॉइंट पे पहला पार्टिकल a पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा पार्टिकल बी पार्टिकल भी समवेयर एट सेम एक्स डिस्टेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोलाइड कर जाएंगे, बट यू कैन से कि दे विल क्रॉस ईच अदर, ऐसा बोलना चाहते होंगे वो, राइट। तो इन दोनों में डिस्टेंस जीरो हो गया, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस जीरो कौन से टाइम पे होगा, ये आपको पूछा है। तो हम व्हाट वी कैन डू इज, आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपको याद होगा हमने x इक्वल टू यू एक्स टी
ऐसा हमने एक इक्वेशन लिखा था फॉर horizontal distance traveled by a single projectile in x direction. मतलब ये था u cos theta into t. अब मैं क्या कर सकता हूँ, x1 मतलब पहले के लिए u क्या है, u by √3 है पहले के लिए, cos of 30 डिग्री है into time t. u by √3 और cos of 30 is √3 by 2 into time t. कैंसिल कैंसिल, तो आपको x1 मिल गया ut by 2. सिमिलरली सेकंड के लिए x2 आएगा आपका u cos of 60, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u ही है, into t. cos 60 is half, तो ये आ गया आपका u by 2 into t. अगेन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1. तो जब ये दोनों दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब जब पहले पार्टिकल का डिस्टेंस, सॉरी फॉर दिस, जब पहले पार्टिकल का डिस्टेंस आपका x1 होगा और दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस आपका x2 होगा, तब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. इसका मतलब बट व्हाट यू नो इज बट x1 plus x2 is equal to x, right, from figure. So you can write it like x1 is ut by 2 plus x2 is ut by 2, that is x. So x equal to ut, so t is equal to x by u. है क्या x by u? Option number B. All right, so this is how you can solve this question. Correct. तो extremely simple thing. हमने क्या किया है, जब दो पार्टिकल्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया है तो पहले पार्टिकल का डिस्टेंस x1 फ्रॉम ओरिजिन, दूसरे का x2, तो x1 plus x2 is x. x1 निकाल लिया हमने, x1 is u1 cos theta 1 t, u1 is u by √3. तो मैं लिख देता हूँ, if you getting confused I'll write down x1 equal to u1 cos theta 1 t and x2 over here is x2 equal to u2 cos theta 2 t. t1 t2 मत लिखना क्योंकि they are crossing each other at the same time because they are starting at the same instant of time. तो बस वैल्यूज डाली है, x1 मिल गया, x2 मिल गया, दोनों को ऐड कर दिया, that is x, so t is equal to x by u. Right, so it was again a very good level question. You should be able to solve this kind of questions. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Next question, just a minute. Pankaj and Sudhir are playing with two different balls of masses m and 2m respectively. If Pankaj throws his ball vertically up, इसके पास m मास का बॉल था, and Pankaj is throwing his ball vertically up while Sudhir at an angle theta, so Sudhir is throwing at an angle theta with the horizontal or let's say with the vertical, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला with the horizontal, मतलब सुधीर ने जो एंगल को, बॉल को जो प्रोजेक्ट किया है, that is at an angle theta with respect to vertical, right? क्योंकि पंकज ने जो बॉल थ्रो किया वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब सुधीर ने जो थ्रो किया है वो थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल होगा, राइट? फॉर बोथ ऑफ देम स्टे इन आवर व्यू फॉर द सेम पीरियड. मतलब ऐसा है कि दोनों के दोनों हमारे व्यू में, व्यू मतलब हम देख पाएंगे, है ना, करेक्ट, हम देख पाएंगे सेम टाइम तक. अगर मैं देख रहा हूं इसकी हाइट को h1 है, इसकी हाइट h2 है, हम सेम टाइम तक उसको देख पा रहे हैं. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. मतलब समझ लो इसका कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है. ओके, राइट. सो इफ बोथ ऑफ देम, और हमको हाइट का रेशियो निकालना है, h1:h2 निकालना है. इफ बोथ ऑफ देम remain in our view for the same time, means t1 is equal to t2. Time of flight of first is equal to time of flight of second, but time of flight t1 is equal to
इजी है, आपको पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इफ यू आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप इज 2u1/g। कैसे फाइंड करते हो? इजी है, बहुत इजी है ये, मैंने आपको पहले करके भी बताया था ये। तो व्हाट यू डू इज अ सिंपल थिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो हमने ये सॉल्व किया भी हुआ है वर्टिकल मोशंस के लिए। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, बट यू सपोज टू रिमेंबर दिस। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, दो तरीके हैं, एक व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये देख लो, v1 इज 0। तो आप एक ये यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो v1 इज इक्वल टू u1 माइनस gt, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी गया था, gt टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा हूं नीचे से मैक्सिमम हाइट तक के लिए, राइट। तो यहां से आपको मिलेगा v1 0 है, तो आपको मिलेगा u1 इक्वल टू gta। तो आपको टाइम ऑफ एसेंट मिल गया u1/g। और आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जस्ट अ मिनट, what you can say is total time of flight जो होगा, that is total time of flight is 2 times of time of ascent, that is 2u1/g। तो आपको पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन वर्टिकली अप। ये एक मेथड है, एक और मेथड है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का, राइट। देन एंड टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सुधीर, इट इज सिंपल, t2 इज, आपको पता है 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। यहाँ हो गई गलती, क्योंकि हम नॉर्मली एंगल को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेजर करते हैं थीटा पर, यहाँ पे ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने गलती की तो गए काम से, करेक्ट। तो हमको पता है व्हाट इज t1 एंड व्हाट इज t2। ओके, सो यू शुड बी नोइंग दिस। So but t1 and t2 we already know, right? गुड। अब t1 इक्वल टू t2 बोला है, तो क्या करना है हमको, वी जस्ट हैव टू इक्वेट दीज टू। कर लेते हैं इसको इक्वेट। ओके, तो आई जस्ट इक्वेट इट, सॉरी फॉर दिस, या। तो वी विल जस्ट इक्वेट दीज टू। ओके, तो t1 इक्वल टू t2, इसका मतलब 2u1/g इक्वल टू ये u2 आएगा, 2u2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा बाई जी, 2/g 2/g कैंसिल। तो आपको मिल गया u1 इक्वल टू u2 cos थीटा, इतना मिल गया। इससे क्या मिलेगा, हमको पता है हाइट का इक्वेशन, बट h1 आपको पता है, मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या करते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, सॉल्व करके आपको मिलता है h1 स्क्वायर, सॉरी h1 नॉट h1 स्क्वायर, h1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाई 2g। कैसे, तो ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज 0, u स्क्वायर माइनस 2gh, तो h इज u स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सिमिलरली h2 इज प्रोजेक्टाइल मोशन, पहला लीनियर मोशन है, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपको पता होना चाहिए h2 इज u स्क्वायर, मतलब u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल इज 90 माइनस थीटा, डू नॉट फॉरगेट, अपॉन 2g। मतलब h2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। आपको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ हाइट्स। तो मैंने अगर h1 बाय h2 किया, तो h1 इज u1 स्क्वायर बाई 2g अपॉन दिस इज u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2g कैंसिल, एंड रिमेंबर u1 इक्वल टू u2 cos थीटा है ना। तो इसका मतलब आई कैन राइट इट डाउन लाइक
Give me a minute. I'll just make some space and then I can write down what I want. If you know this particular thing here, so u1 square or u2 square cos square theta cancel from equation 1, है ना, क्योंकि u1 is u2 cos theta, तो u1 square is u2 cos square theta, तो खत्म। तो h1 by h2 ये आ गया 1, 1:1, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करेक्ट। तो इसका शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट कैसा है आई विल टेल यू, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमने सिर्फ यहाँ पे ये किया है, ऑब्जेक्ट हमारे वी में रह रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इक्वल है। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जब मैंने बॉल को ऊपर वर्टिकली थ्रो किया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u1 by g। सेकेंड प्रोजेक्टाइल मोशन है तो 2u2 साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे 90 माइनस थीटा है बाई g, करेक्ट। फिर t1 t2 को इक्वेट करके मुझे मिल गया u1 अपॉन u2 cos थीटा, u1 इक्वल टू u2 cos थीटा। h1 क्या है वर्टिकल मोशन के लिए, u1 स्क्वायर बाय 2g। तो 1D मोशन मैंने अच्छे से सिखाया है एंड आई होप यू रिमेंबर इक्वेशंस। इफ यू डोंट रिमेंबर यू कैन स्टिल डिराइव, आई टोल्ड यू हाउ टू डिराइव, v square equal to u square plus twice as। and height in case of projectile motion is simple, u square sin square angle of projection here is 90 minus theta by 2g, बस उसका रेशियो ले लो, you get 1:1। there's a trick, of course there is a trick is in any case, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, ऑफ कोर्स इफ यू नोटिस, तो अगर आपको याद होगा फॉर पंकज मतलब फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन वर्टिकली अप, इफ यू नोटिस मैंने लिखा था t1 इक्वल टू, मैं वापस दिखा देता हूं, 2u1 by g। मैंने h1 लिखा है, इफ यू रिमेंबर u1 स्क्वायर बाय 2g, u1 स्क्वायर बाय 2g बराबर। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको g स्क्वायर मैं एडजस्ट कर लेता हूं, तो व्हाट आई कैन डू इज h1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर, g एडजस्ट कर लिया 1, ठीक है। फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया 2, करेक्ट। क्यों किया समझेगा आगे। तो मैं लिख सकता हूं h1 इज इक्वल टू 1 अपॉन या फिर g अपॉन 8, 4 u1 स्क्वायर बाय g स्क्वायर है क्या बराबर 1 जा 2 जा राइट। तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स की मैंने। व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस इज h1 is equal to g by 8 times of t1 square, right? करेक्ट, मतलब h is proportional to t square, t1 square सब बोल सकते हो। दूसरा फॉर सुधीर विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपको एक इक्वेशन डायरेक्टली याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर यू हैव टू डिराइव। आपको पता है h2 is 2 u2 square sin square theta by 2g, और आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट t2 is equal to 2u sin theta by g। तो यहां पे भी आप एडजस्टमेंट्स करोगे, you have to do adjustments over here also। so what you will do is simple task, हाइट के इक्वेशन में टाइम को एडजस्ट करो, तो आप खुद कर सकते हो, खुद कर लेना। हाइट के h2 के इक्वेशन में टाइम को एडजस्ट कर लेना, आपको मिलेगा h2 is proportional to t2 square। मतलब इन शॉर्ट इफ यू नो दैट हाइट इन बोथ केसेस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो आपको क्या चाहिए था h1 by h2, तो आप बोलोगे h1 by h2 is equal to t1 by t2 square, but from the given question t1 equal to t2, therefore h1 by h2 is simply 1, खत्म। मतलब एक
दो ये पता हो, डन। आपको पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम हाइट इन बोथ केसेस फॉर वर्टिकली अप मोशन और फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ये पता होगा तो दिस इज अ ट्रिक, नहीं तो फिर ये जो मैंने पहले बताया वो आपको करना पड़ेगा। Good question. I really like this question because you can do it in two different ways and both are very good. So it actually checks your knowledge of the subject. आपको कितना समझा है ये इससे समझ में आता है। If you remember, height h time of flight square खत्म, h1 by h2 t1 by t2 square, t1 और t2 equal है 1:1, done. This is again a very good question. तो मैंने total 11 question ही लिए हैं of good level, which includes projectile on an inclined plane and little bit good level questions of ground to ground projectile. This is again a good question. A baseball is projected with a velocity v, making an angle theta v with the inclination, right? So with the incline of inclination, मतलब जो angle of projection theta है वो with respect to inclined plane है, with respect to horizontal नहीं है. Theta is the angle of inclination with respect to plane, not with respect to horizontal. And angle of the plane with respect to horizontal is alpha. Find the condition that the ball hits the plane at right angle. This is excellent. मतलब वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया हुआ है हमने, ये जब जाके नीचे गिरेगा तो उसने एंगल 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो it should be something like this, ऐसा। Find the condition that the ball hits the incline at right angle. Again a very good question. तो सबसे पहले what you should remember is hit the incline, मतलब वो मोशन कंप्लीट कर चुका है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात होगी यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट वाज 2u sin थीटा बाय g। बट मैंने आपको ये बताया था, अगर याद होगा, u sin theta is y component of initial velocity upon g is y component of acceleration। और अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी बताया था कि इंक्लाइन प्लेन पे 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा आता है, राइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन it should be equal to 2u sin theta upon g cos अल्फा। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है? If the ball is hitting the incline at 90 degree, इसका मतलब होता है whatever component of velocity you have is only y component। तो फाइनल वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट होगा वो होगा y कंपोनेंट। तो फाइनल वेलोसिटी v is just y component and vx is 0, क्योंकि डायरेक्टली 90 डिग्री पे गिरा है, मतलब x कंपोनेंट 0 है। सो इफ बॉल hits the incline at 90 degree, it means vx is 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं अगर मैं s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज करता हूं, है ना, या तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो या फिर यू हैव सम मोर इक्वेशन दैट यू कैन यूज। तो यू आर सपोज टू नो विच इक्वेशंस टू बी यूज। तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज करता हूं फॉर y कंपोनेंट या फिर फॉर x कंपोनेंट आल्सो, यू कैन यूज एज यू वांट, राइट? देन यू नीड टू अंडरस्टैंड few things। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा
अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, बिकॉज देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग. ओके, तो आई कैन से, व्हाट आई कैन से इज v इज इक्वल टू, आपको पता होगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो आप, राइट. और देर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग. तीसरा मैं बताता हूँ. तो एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ एंड आई विल लीव इट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्या किया है. v cos थीटा t माइनस v माइनस g साइन अल्फा t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अभी आपको समझना है कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, राइट. तो यू कैन यूज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. आप बोल सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया होगा, मे बी. v स्क्वायर इक्वल टू टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए यूज किया होगा, मे बी. s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया होगा, मे बी. ये आपके ऊपर है. यू हैव टू नो कि ये इक्वेशन मैं कहाँ से लाया. यू हैव टू नो दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन कहाँ से आया. इट कैन बी सॉल्व इन टू डिफरेंट मेथड्स. आई एम लिविंग इट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन कहाँ से आया है. बाय द वे, अगर ये समझा है तो इट इज वेरी गुड थिंग. तो आप बोलोगे यहाँ से v cos थीटा t इज इक्वल टू g sin अल्फा t स्क्वायर, और t आपके पास है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 v cos थीटा t, t is 2u sin थीटा. फिर एक एक टी कैंसिल ही कर लेते हैं. व्हाई शुड आई बी इंक्रीजिंग माई, वेस्टिंग माई टाइम. ये एक टी और एक टी कैंसिल कर लेता हूँ. तो दिस इज जी साइन अल्फा टी. तो v cos थीटा, g साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा बाय g cos अल्फा. करेक्ट. g g कैंसल, और इनिशियल वेलोसिटी को u की जगह पे v बोला है, तो v आ गया यहाँ पे. v भी कैंसल. साइन थीटा, देखो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ. करेक्ट. सो देयर इज वन थिंग रॉन्ग दैट आई हैव नॉट रिटन हियर. यहाँ पे बाय 2 होना चाहिए. आई एम सॉरी फॉर दिस. तो दिस इज अ हिंट फॉर यू कि क्या यूज करना को पता है, राइट. तो दिस इज 2 ओवर हियर, 2 ओवर हियर, कैंसल कैंसल. तो अभी समझ में आ गया होगा मैंने क्या यूज किया. s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया है. तो यू शुड नो दिस. ओके, यू शुड नो दिस. तो ये आपका आ जाएगा, 2 भी कैंसल आउट हो गया यहाँ से. सो देयर इज नो 2 ओवर हियर. सो यू हैव cot थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा. cot थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ऐसा हमारे पास आया है. तो cot थीटा इक्वल टू tan अल्फा कौन से इक्वेशन में दिया है, इक्वेशन नंबर 1. ये थीटा की जगह पे अल्फा आना चाहिए. ओके, मैं स्लोली ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. एक बेसबॉल है, is projected with velocity v, making angle theta with the incline of inclination alpha as shown in figure. Find the condition that the ball hits the incline at right angle. Right angle पे hit करने का मतलब है x component of final velocity is 0, only component of final velocity is y component. टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 2u sin theta upon g cos alpha है, राइट. यूजिंग, मैंने एक इक्वेशन लिखा है s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, उसको मैंने सॉल्व किया है. सी वो इक्वेशन कैसे आया, कहाँ से आया, दैट इज योर टास्क टू डू. वो आपको करना है. ओके, यू हैव टू डू इट, क्योंकि मैंने हैव रिटन इट देयर. ओके, तो आपको देखना है वो. फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ आपको. s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, ये x कंपोनेंट पे अप्लाई करो, क्योंकि x कंपोनेंट पे अप्लाई करो मतलब a पॉइंट पे और b पॉइंट पे x कंपोनेंट 0 है, क्योंकि यू नो यू हैव टू सी व्हाट आई एम सेइंग. तो आप करो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आया इक्वेशन. यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट. ओके, तो 0 आया. v cos theta t माइनस g बाई 2 साइन अल्फा टी स्क्वायर. जी साइन अल्फा कहाँ से है पता है आपको,
on an inclined plane a is equal to minus g sin alpha होता है. If the projectile is going up the plane, down the plane होगा तो plus g sin alpha होता है, right? तो सॉल्व करते जाओ cot theta equal to tan alpha मिलेगा आपको. And yes, you need practice for this. तो आपको practice करना पड़ेगा of such questions. If you don't practice such questions, then it is going to be difficult for you to understand how to get to this solution. Okay, so we have solved 4 questions for today. It is sufficient because कल हम लोगों को ये खत्म करना है by solving 7 more or less. नहीं हो पाए 7 तो 1 more day and then we'll end with projectile motion.